को बढ़त तो इन्हीं की लग रही है, मोदी जी की। आगे पब्लिक का जो फैसला होगा। केजरीवाल के बारे में बताओ ना, क्या कहानी है कि क्या समझ में आ रही है पब्लिक को? भैया केजरीवाल तो पसंद ही नहीं है सर, बिल्कुल कह रहा है स्वाति माल्या उसकी सांसद है, कह रहा है कि बीजेपी से मिल गई। बिल्कुल नहीं। चला गया यार, केजरीवाल आया पूरा उस लाके चला गया। सब आएंगे पार्टी तो, लेकिन हिंदू के लिए कौन करना चाहेगा उसके पर है मेन। कांग्रेस हिंदू के लिए अभी तो ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, ऐसा नहीं लग रहा। क्यों? मतदान के दिन आप लोगों की जो माथे पे बिंदी लगाकर, टीका लगाकर अपने समाज को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, अब आपकी जवाबदारी है, सिर्फ नारों से कुछ नहीं होगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज कृष्णानगर मार्केट में, जो कि ईस्ट दिल्ली में ही पड़ता है। और जो अपने हर्ष मल्होत्रा जी जो बताते हैं कि बिल्कुल ज़मीनी नेता है, ज़मीन से एकदम पन्ना प्रमुख से कहते हैं ना, जो बिल्कुल ज़मीनी नेता वहाँ से उठे हुए हैं। और उनकी पैठ अंदर कार्यकर्ताओं में, बीजेपी में काफ़ी विश्वसनीय है और काफ़ी उनके ऊपर लोगों को भरोसा है, जिसको कहते हैं कि जी बंदा वहीं का चाहिए जो भी कैंडिडेट है, जो लोगों की बात सुने। तो उस तरीके के कैंडिडेट, उनकी काफ़ी अच्छी छवि और काफ़ी आज उन्हीं की रोड शो जो है कृष्णानगर मार्केट में, जहाँ पर आपने आ रही है तेज तरार नेता नवनीत राणा जी, हाँ, महाराष्ट्र की, जिन्होंने अभी 15 मिनट को 15 सेकंड में तब्दील किया था। तो उनका आज तेवर देखने को मिलेगा। मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं, सिलसिला जाम का शुरू हो चुका है, देखते हैं क्या मिलता है। नमस्कार दोस्तों, तो अब हम हैं आज ईस्ट दिल्ली के कृष्णानगर, जहाँ से प्रत्याशी सांसद हर्ष मल्होत्रा जी खड़े हैं। यहाँ पर रोड शो होने वाला है, नवनीत राणा जी आने वाली हैं सर। चलो यहीं के मार्केट से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी सर, तो जरा ये जगह कौन सी है? कृष्णानगर। कृष्णानगर। यहाँ से सांसद कौन खड़े हैं अपने? मल्होत्रा जी। मल्होत्रा जी। हर्ष मल्होत्रा जी। जी। क्या चल रहा है माहौल दिल्ली में? तो बीजेपी है इस बार भी। केजरीवाल ने बवाल कर रखा है, तमाशा ही तमाशा डेली। क्या कहोगे इनको? नहीं, हम क्या अपने बंदे, अपने ही सांसद जिसको अभी बनाया, उसके प्रति ऐसा रवैया, कह रहे बीजेपी से मिली है। क्या रवैया लोगों से जाने? ऐसा नहीं है, बीजेपी है, नहीं, हमें उनसे क्या लेना। नहीं, इनकी जो ये अभी आज भी तमाशा कर रहे थे, कह रहे बीजेपी से मिली हुई स्वाति मालियाल और ऐसे सब कर रही है। सुना है? देखा नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं सुना है सर। चलो ये तो कर रहे हैं तमाशा सर, वही है ना, अब तो ये जो हुआ है घटना, जो उसको बता रहे हैं, वो उसने लगाया है कि मारा पीटा है और सब चीज़ें। क्या लग रहा है आप लोगों को अंदर से दिमाग में? ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो 4 दिन बाद थोड़ा ना आता सामने, उसी दिन ही आना चाहिए था। अब कैमरे में तो बिल्कुल साफ जाते हुए दिख रहे हैं ना। वो तो कह रहे हैं काट के जो उसके बस के दिखा रहे हैं, वो तो सामने हो जब भी पता चलेगा ना, क्योंकि वो काट के चीज़ें एडिट करके दिखा रहे हैं। दूसरी सबसे चीज़ ये बात ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसने पहले ये कोशिश की कि केजरीवाल साहब मैनेज करें, और वो जिसने मारा है, जिसको उसका है, जो क्या पर क्या है, जो उसको वो उसके ऊपर एक्शन लें। जबकि जो संजय सिंह ने बोला भी था कि उसके साथ जाती हुई है स्वाति मालिया के साथ, और हम एक्शन लेंगे। लेकिन जब वो साथ में उसके घूमता हुआ दिखाई दिया वैभव, लखनऊ वगैरह में सारी जगह, तब इसका रूट चेंज हुआ। इसलिए वो 3 दिन 4 दिन शांत रही। क्या कहोगे सर? हम क्या कह सकते हैं, क्या लगता क्या है? लेकिन देखो, सारी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पर आ जाती है, सर, लोग सब परसेप्शन बना के बैठते हैं। जैसे आपने कहा कि 4 दिन क्यों बैठी, तो ये सारी चीज़ें देखे केजरीवाल साहब कर रहे हैं। ये कौन सी विकास की राजनीति है? इससे कौन से अस्पताल स्कूल ठीक होंगे? ये दिन रात टीवी पर। सर, हमें तो ये पता, हम तो बीजेपी को वोट देते हैं, और इसके अलावा हमें कुछ पता ही नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन विचार के ऊपर विचार तो जानने का है, क्योंकि हम लोग पब्लिक ओपिनियन ही लेके डालते हैं। हमारा चैनल जो है यूट्यूब चैनल। तो यहाँ से हर्ष मल्होत्रा का पक्का है। आज कौन आने वाले हैं? कोई हर्ष मल्होत्रा नहीं, आज यहाँ गेस्ट कोई आने वाले हैं रोड शो के लिए? वो कोई उसके हैं महाराष्ट्र के, वो आ रहे हैं, सांसद नवनीत राणा। अच्छा, वो आने वाली हैं। वही आने वाले। वो तो शाम लेट हो जाएगा, 6-7 बजे आएंगे। 7 बज जाएंगे। हाँ, 7 बजे जाएंगे। चलिए, हाँ जी, क्या कहोगे? चुनाव के ऊपर पब्लिक से राय ले रहे हैं। आजा थोड़ा साइड, इधर आजा, AC भी बज जाएगा। इधर कैमरा इधर है। क्या कहोगे? क्या सोच रहे हो? किसका काम पसंद आ रहा है? सबने अपने अपने दावे कर रखे हैं। कल 5वां फेज का इलेक्शन है,
सबके दावे सुन रहे हो, राहुल गांधी के, मोदी जी के, किसका क्या काम समझ में आ रहा है आपको? देखो बढ़त तो इन्हीं की लग रही है, मोदी जी की। आगे पब्लिक का जो फैसला होगा। आप पब्लिक ही रहो। हाँ, हमारे अकॉर्डिंग तो बढ़त हमने बता दी, पब्लिक की मोदी जी की ही लग रही है। हाँ। क्योंकि जैसे उन्होंने काम किया उसके हिसाब से अच्छा। काफी अच्छा काम किया है, तो मिलना चाहिए उनको। अच्छा। हाँ, और इधर केजरीवाल साहब डेली तमाशा कर रहे हैं, डेली की डेली। अब वो अपनी जिनको सांसद बनाया अभी स्वाति मालिया के ऊपर थी, वो वही गेम सारे दिल्ली के अंदर वही चीज़ चल रही है। देखो पब्लिकली क्या समझ में आती है किसको, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे हिसाब से तो मोदी आएंगे। नहीं, उनका क्या समझ में आ रहा है? उनके प्रति जो खेल चल रहा है अभी, तो स्वाति मालिक के साथ जो हुआ, उसने 3-4 दिन के बाद आवाज़ उठाई। अब बोला जा रहा है कि वो बीजेपी से मिली हुई है। आज भी केजरीवाल साहब जाके वहाँ पे जोर जबरदस्ती कर रहे थे कार्यालय में। कुछ है दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, देखो कुछ तो वोटें उनकी भी कटे आएंगी, ऐसे नहीं है। हाँ। लेकिन यह है कि मोदी की बढ़त रहेगी बस। हम इनका तो- क्या लग रहा है, ये जो कर रहे हैं तमाशा, इससे क्या फायदा होने वाला है? जो ये कर रहे हैं, क्या चल रहा है नहीं, उनका? फायदा तो क्या हो सकता है, कुछ वोटें मिल सकती हैं इनको। मेरे को तो लगता है कि वोटें मिल सकती हैं उनको। लेकिन सही यही है कि मोदी के पक्ष में आए, हिंदू के पक्ष में आए तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि हिंदू के लिए आज तक कोई नहीं लड़ा। और राहुल जी उधर दावा कर रहे हैं कि गरीबी मिटा दूंगा, 1 लाख रुपए देके सब महिलाओं को ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनके देखो वादे तो सारे नेता करते ही हैं अपने हिसाब से। चुनाव में तो वो भी खड़े हैं, कुछ ना कुछ तो वादे करेंगे ही। जनता के मन में कितनी बैठ रही बात है, आपको कितना विश्वास हो रहा है? देखो क्या लग रहा जनता है? के मन में तो ये है कि हिंदू के लिए ये आए हैं, इसलिए हिंदुत्व के हिसाब से इनको आना चाहिए बस, बाकी और कुछ नहीं है। देखो चुनाव तो वो भी लड़ रहे हैं, ये भी लड़ रहे हैं, और सब भारतीय जनता मतलब जनता के लिए ही करना चाहते हैं। सब आएंगे पार्टीज तो, लेकिन हिंदू के लिए कौन करना चाहेगा उसके ऊपर है मेन। कांग्रेस हिंदू के लिए अभी तो सही ऐसा नहीं नहीं लग रहा। हाँ, है? ऐसा नहीं लग रहा। क्यों? उन्होंने सबसे ज्यादा साल राज किए, 55-60 साल तक। हिंदुओं के खिलाफ रहे हैं वो सब, क्या विचार रहे हैं? हिंदू के खिलाफ तो नहीं रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ जैसे इन्होंने साथ दिया वो वाला। अब हिंदू बिना डरे रह रहा है। पहले डरता था हिंदू, अपनी बात कह नहीं पाता था, अब कह पा रहा है हिंदू अपनी बात, अपने आप को मजबूत पा रहा है कहीं ना कहीं हिंदू। तो ये अंतर है। और ये अपना आज आ रहे हैं यहाँ पे, आप यहीं के हो? कृष्ण मार्केट उधर ही? कृष्णा मार्केट में, मैं दिलशाद गार्डन की हूँ। आप दिलशाद गार्डन से? हाँ, अच्छा। और मैं क्या? यहाँ परचेजिंग करने आई हूँ। अच्छा, शॉपिंग के लिए आए हो? हाँ, आज ये इनका रोड शो है, इसके लिए तो नहीं आए हो? बीजेपी कार्यकर्ता तो नहीं हो? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं हमारे। आप भी कह दो, क्या कहोगे? हमें तो ये है स्ट्रॉन्ग लगा है मोदी जी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नेता भी मानना चाहिए। और ये केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे से डर गए मोदी जी, उनके प्रति क्या विचार नहीं है? नहीं, वो तो सारे ही कहते हैं मैं डर के, मैं इसको कह दूंगी, ये कहेगी मैं तो जेठानी से डरती हूँ। ऐसे कोई नहीं डरता एक दूसरे से, हाँ। बस काम करना काम चाहिए। जिसका अच्छा होगा अच्छा, हाँ। उसको वोट मिल जाएगी। काम के ऊपर है वोट। नाम को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चलिए आओ, और लोगों से भी कोशिश करते हैं राय लेने की। लोग खड़े हैं, चलो आओ। कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता नहीं, पब्लिक से बात करने की कोशिश करें। हाँ जी सर, क्या कह रहे हो? चुनाव के ऊपर क्या माहौल है? 4 फेज खत्म हो गए, कल 20 तारीख है, 5वां फेज है। क्या माहौल लग रहा है, क्या चल रहा है? अच्छा लग रहा है। किसकी बात समझ में आ रही है? किसका इधर कैमरे है, किसकी बात समझ में आ रही है? किसके विचार समझ में आ रहे हैं? जनता पार्टी जीतेगी। हैं? राहुल जी कह रहे हैं गरीबी मिटा देंगे, हाँ। आने दो इस बार। नहीं वो हैं? तो जो प्रधानमंत्री करेगा ठीक करेगा। विश्वास है? हाँ विश्वास। कह रहे हैं राम राम का सिर्फ नाम हो रहा है, बस नाम काम नहीं है अच्छा कुछ। अच्छा न कह रहे काम नहीं हो रहा, राम नहीं का नहीं नाम हो रहा है। हो रहा हैं? हो रहा और इधर देख के आए हैं, हैं? देख के आए फर्स्ट क्लास। अच्छा, बहुत दिल खुशी हुआ। देश में और कुछ काम हो रहा है? कह रहे हैं अर्थव्यवस्था तीसरी ला देंगे, 5वीं पे है, विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। नहीं ये सब बात, ये बात भी है? हाँ करेंगे काम किया है इस बार? हाँ किया हम्म? किया और करेंगे आगे। तीसरी बार की बात है? हाँ करेंगे और हैं? विश्वास है? हाँ और इधर केजरीवाल साहब का क्या कहोगे? इनका क्या वो गया है? अब नहीं आता। नहीं, क्या इन्होंने जो बना रखी अभी, जो उनकी खुद की सांसद स्वाति मालिक के साथ क्या किया, अब वो तमाशा बना कह रहे हैं बीजेपी में मिली हुई है। क्या कहानी, क्या क्या लग रहा है लोगों के माइंड में? क्या है सच्चाई, क्या समझ में आ रही है? इनका क्या लग रहा है? कह रहे हैं मोदी जी डर गए मेरे से, मेरे को जेल में डाल रहे हैं। नहीं ये कह रहे हैं तानाशाह बन गए हैं, आगे संविधान खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। उनके ऊपर क्या विचार है? विपक्ष जो मोदी दावा और ठीक कर रहा है, जो कर रहा है वो ठीक है। इनके दाव में दम नहीं है। नहीं तो और जरा और लोगों से पूछ लेते हैं। हाँ जी सर, कौन क्या कह रहा है भाई? किसी का कोई विचार, ओपिनियन? भैया आएगी तो हमारी मोदी आएगी और कोई नहीं आएगी। आपकी मोदी आएगी? केजरीवाल के बारे में बताओ ना, क्या कहानी है उसकी, क्या समझ में आ रही है पब्लिक को? भैया केजरीवाल तो हमें पसंद ही नहीं है सच में, बिल्कुल कह रहा है स्वाति मालिया उसकी सांसद है, कह रहा है कि बीजेपी से मिल गई। नहीं बिल्कुल नहीं। कूड़ा और पिला के चला गया यार। केजरीवाल आया, कूड़ा और पिला के चला गया। थोड़ा पिला के चला गया। और यार यहाँ पे केजरीवाल आया था तो ये समझ लो
इतनी गंदगी हुई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गंदगी हुई है। जो हमारा ये भाई है, मैं वीडियो भी दिखा सकता हूँ, वो वीडियो है मेरे पास है। पूरे लाल क्वार्टर मार्केट में इतनी गंदगी थी, कुछ कहने की नहीं। इतना कूड़ा कचरा करके चला गया था। ये अभी जो कलेश वो रखा है, सांसद को कह रहे हैं पिटवाया है उसके घर में, और वो वैभव को कह रहे हैं। तो पहले तो खुद संजय सिंह ने कहा कि हम एक्शन लेंगे, और जब उसने देखा इसने कोई एक्शन नहीं लेना, उसको साथ लेके घूम रहा है, तब उसने बवाल मचाया। तब कह रहे हैं बीजेपी से मिली हुई है। ना नहीं विचार चल रहे हैं तो भैया इस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन इतना पता कल कन्हैया में चाटा पड़ गया, और जो हमारा गौ रक्षक, वो तो नॉर्थ ईस्ट से खड़ा है मनोज तिवारी। हाँ, कल उसमें चाटा पड़ गया, बहुत अच्छा चाटा पड़ गया। जो हमारे हिंदू भाइयों को गाली दे रहा था, जो वो कह रहा था क्या देशद्रोही है, ऐसे कुछ डायलॉग बाजी की थी उसने, तो उससे कन्हैया में कल चाटा मारा। हमारे गौ रक्षक वालों ने मारा चाटा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भैया। ऐसे किसी को मार देना चाहिए चाटा। भैया चाटा इसलिए मार देना चाहिए, कोई अगर हमारे देश के बारे में बुरा कहता है, ठीक है, तो हमारे हिंदू भाइयों को बुरा कहता है, अगर मैं आपको बुरा कहूँ तो आप मेरे को क्या करेंगे? नहीं तो पुलिस है, कानून है, फिर इसकी जरूरत क्या है? सीधा सीधा कानून, जब कानून सारी बात पता होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर हम ऑब्वियस बात हम खुद ही अपना हाथ उठाएंगे हम। नहीं तो ये कांग्रेस ने जब उसको टिकट दिया है, उसको हाँ। बनाया है सांसद, तो मतलब खड़ा किया है, कांग्रेस तो कांग्रेस का इलाज करो। ऐसे थप्पड़ मारने से क्या होगा? कांग्रेस तो चोर है भैया, कांग्रेस तो चोर है। वो पहली सब चीज लूट के बैठी है, दोबारा थोड़ा बहुत बचा है वो भी लूट लेगी, फायदा क्या है? वो तो कह रहा है खटाखट खत्म कर देंगे गरीबी। नहीं भैया, खटाखट सबको अमीरों को खत्म करेगी वो। अच्छा, हाँ, गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, केजरीवाल के बारे में क्या पता है? कुछ पता है क्या? वो कह रहा है डर गया मोदी मेरे से, क्या समझ में आती है? लगता है डर गया मोदी से? डर जाएगा मोदी तो हो गया काम। हाँ, ऐसे मोदी नहीं डरने का भाई मेरे। हाँ, ये मोदी दूसरों को डराने वाला इंसान है, खुद डरने वाला नहीं है। वो डराता है, वो कह रहा अब की बार 4 पार। हाँ, हाँ, वो कह रहा है सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल बिल्कुल। डराता कहाँ से? भैया सबका साथ सबका परिवार, वो हमारा परिवार है मोदी। अच्छा, हाँ, और हमारा परिवार हमेशा रहेगा वो। अच्छा। हाँ जी। हाँ भैया, तुम लोग क्या कहते हो? सहमत हो? हम तो चाय पीना है अभी क्या किसको क्या कौन सही है? किसकी बात समझ में आ रही है? चाय तो पी दो। हाँ? मोदी जी बढ़िया जी, सबसे बढ़िया ग्रेट बनते हैं जी वो, हाँ। सबसे बेस्ट है मोदी। इस बार भी मोदी ही आएगा जी। और केजरीवाल जो डेली तमाचा घड़ी घड़ी तमाचा हो रहा है, उसका क्या है? हमें केजरीवाल जी का पता जी, खाली मोदी जी आने चाहिए। घर घर मोदी, हर हर मोदी, हर जगह मोदी जी आने चाहिए बस जी। हाँ, काम किया है कुछ तब या वैसे ही? सारे काम ही बढ़िया करे जी उन्होंने। कौन सा काम बता दो गलत करा उन्होंने, सारे काम बढ़िया करे हैं। हाँ, सारे काम बढ़िया किया है। और राहुल गांधी कह रहा है कि खटाखट गरीब मिटा दूंगा, आने तो मुझे। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है जी। हम खाली एक ही बंदे को देखते हैं जो काम बढ़िया करता है। मोदी जी बढ़िया है, हम खाली उन्हीं के लिए बोलेंगे, वो सबसे बढ़िया है जी। सबसे बढ़िया है। हाँ, यही चुनाव पे किसकी बात है? 4 फेज खत्म हो गए, 5वां फेज आ गया। बीजेपी किसका विचार बन रहा है? किसकी बात समझ में आ रही है? अब की बार 400 पार का नारा है। मल्होत्रा जी आया और नवनीत नारायण, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं खटाखट गरीबी खत्म कर देंगे। राहुल गांधी का कुछ नहीं बनेगा। केजरीवाल मोदी आएगा। केजरीवाल की क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी अंकल, केजरीवाल की कुछ बात समझ में कुछ नहीं तो। आ रही। अरे अब वोट की डालोगे बार कि नहीं? मोदी नहीं डालोगे? सरकार। हाँ, अब की बार मोदी सरकार। मल्होत्रा जी आ चुके हैं मंच पे। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों, जैसे ही मैं लोगों से राय ले रहा था, उसी बीच में मंच सज चुका था। अपने हर्ष मल्होत्रा जी आ चुके थे और साथ आ चुके थे नवनीत राणा जी। जी हाँ, जिनका नाम ही काफ़ी है, और आज उनका तेवर, उनका तेज, उनके जो बोलने में जो भाव थे, चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशन थे, वाकई देखने लायक थे। तो इस बीच में मैंने इस वीडियो को रोका है। बाकी रिव्यू काफ़ी बेहतरीन हुए। ऐसे ऐसे लोगों के रिव्यू है दोस्तों, आगे मैं दिखाऊंगा आपको एंड में, कि जो खूब कह रहे हैं कि जी केजरीवाल जैसा ईमानदार आदमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसे धैले भर की फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ बात मोदी की, जबकि वो आपको अंधभक्त से भी सुपर अंधभक्त दिखाई देगा केजरीवाल के मामले में। तो ऐसे ऐसे लोगों की राय मैं इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ आगे। अभी मंच पे जैसा आप देख रहे हैं, वेलकम हो रहा है नवनीत राणा जी का, और इनका स्पीच सुनते हैं छोटा सा, और फिर मैं आगे लोगों की राय दिखाऊंगा। और साथ साथ में जो रोड शो हुआ है, उसमें जिस तरीके से कनेक्टिविटी पब्लिक के साथ की है नवनीत राणा जी ने, और जो क्राउड था, और जो एक होता है ना कि रिस्पॉन्स जब दोनों तरफ से, पब्लिक से और मन से जब आता है सेम, तो उसका बात ही कुछ और होता है। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे। पहले सुनते हैं तेज तर्रार लेडी की तेज तर्रार भाषण। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार।
मल्होत्रा जी को बहुत बहुत एडवांस में बधाई देते हैं कि वो 101% जीतेंगे, जिसमें कोई शंका नहीं है कि आपका मुकाबला ऐसे पक्ष के सामने है, प्रतिशत झूठ बोलने वाला पक्ष है और उसके सामने आपकी लड़ाई है। तो आखिर में तो जीत जो सच है, सच की ही जीत होती है और सच हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो सच के बिहाफ में पूरे देश में एकमात्र शेर रहकर आगे लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। जितने गीदड़ है ना, जितने गीदड़ हैं, देखिए गीदड़ ही झुंड बना के खड़े रहते हैं, शेर तो अकेला ही दाड़ मारता है। और केजरीवाल जी का मल्होत्रा जी, केजरीवाल जी हमारे और कांग्रेस का खून एक ही है, उनका खून एक ही है। जब 14 में वो कहते थे कि कांग्रेस सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है, केजरीवाल कहते थे कांग्रेस सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, केजरीवाल कहते थे शरद पवार जी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं, लालू प्रसाद यादव ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है। और जब एक पत्रकार ने उनको पूछा कि ये तो आपके साथ, आपके एक एक घटक बनकर आपके साथ खड़े हैं, अरे बोले मोदी जी को हराना है, भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ मिलाना है। तो मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगी, जो देश के हित में काम करेगा, देश के लोग उसके साथ खड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जो राम को लाएगा, जो राम को लाया है, इस देश में और इस राज्य में एक चीज बड़ी स्पष्ट है, केजरीवाल जी एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री देते हैं। हमारे मोदी जी राम लला जो पिछले 5 वर्षों से इस देश के लोग इंतजार कर रहे थे, वो मंदिर की बात करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां पे मेडिकल कॉलेज आधे भी नहीं थे, उसे डबल करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। 7 एम्स थे, उसे कितने नंबरों से बढ़ाकर आज 20 से 22 जगहों पे एम्स बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। देश के स्तर को 10वें स्तर से 5वें स्तर पे लाने का काम ये देश के प्रधानमंत्री ने किया है। और आने वाले टाइम पे, समय पे 5वें स्तर से 3रे स्तर पे लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री करेंगे। अरे केजरीवाल जी, आपको एक सवाल जरूर है। आपकी पक्ष की एक महिला, मैं सभी दिल्ली की और ये क्षेत्र की महिलाओं को विनती करने आई हूँ, जो अपने परिवार की महिला का इज्जत नहीं कर सकता, सम्मान नहीं कर सकता, वो तुम्हारा और हमारा सम्मान कैसे करेगा? आज उनके ही पक्ष की राज्यसभा मेंबर, जिनको इन्होंने केजरीवाल जी ने अपॉइंट किया, केजरीवाल जी ने उन्हें राज्यसभा मेंबर बनाया और केजरीवाल जी के घर में उनके पर्सनल सेक्रेटरी जब उन्हें एक रूम में लेके जाकर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारा पीटी करते हैं, और केजरीवाल जी आरोपी जब बनकर जेल से बेल पे रिहा होते हैं, तो केजरीवाल जी पत्रकार परिषद लेते हैं, तो उसमें मोदी जी पे वार करते हैं। पर उस महिला सांसद में जो राज्यसभा उनके ही पार्टी से बनाकर उन्होंने भेजा है, उनके साथ उनके घर में जो दुर्व्यवहार हुआ है, उस पे एक शब्द नहीं कहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम मतदान करेंगे? ऐसे पक्ष के पार्टी के उम्मीदवार के साथ हम खड़े रहेंगे? अरे जिस भारत को भारत माता की जय जयकार हम लगाते हैं, अगर ऐसी माताओं पे कोई छेड़छाड़ करता है तो वो पार्टी के उम्मीदवार को हम साथ देंगे? आज आपको मल्होत्रा जी मैं पहले ही अभिनंदन करना चाहूंगी। गोयल साहब ने मुझे बताया, आपके यहाँ पे कॉर्पोरेटर हमारी महिला दीदी ने जो पार्षद रही है, उन्होंने बताया कि आपका संपर्क पार्टी के हर एक कार्यकर्ता से, मंडल अधिकारी कार्यकर्ता से लेकर हर एक कार्यकर्ता के कनेक्टिविटी में है। तो आपका दिल से अभिनंदन करूंगी कि आम लोगों के लिए जो काम करेगा। देखिए, जिंदाबाद तो हमारे मोदी जी हैं,
और मोदी जी का परिवार जो मोदी जी के साथ जुड़ा है उसकी जय जयकार तो हर उनके क्षेत्र में हर एक आम व्यक्ति लगा रहा है कि अगर मोदी जी कहते हैं मेरे घर में 4 दीवारी में रहने वाला मेरा परिवार नहीं, इस भारत में रहने वाला हर नागरिक मेरा परिवार है, वो परिवार करके इस बार मतदान करना है। अगर एक क्षेत्र में जाकर आप देखोगे 12 बजे तक मतदान होता है और हम लोगों को धूप लगती है। हम विचारधारा जो लेकर इस मैदान में उतरे हैं, हमारे लोगों को धूप लगती है, हमारे लोगों को छुट्टी मनानी होती है, पर दूसरे गलियों में जाकर जब आप देखोगे, हैदराबाद का डायलॉग याद है ना, हैदराबाद का वो शब्द याद है ना, 15 करोड़ लोग जो हैं वो 125 करोड़ को धमकी देते हैं कि 15 मिनट हमको पुलिस हटाओ, तो 15 मिनट में 125 करोड़ जनता को हम गायब कर देंगे। तो उनको मेरा कहना है तुमको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे और हमको मात्र 15 सेकंड लगेंगे, ये याद जरूर रखना। और हमारे मल्होत्रा जी को युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। दिल्ली में आके बहुत खुशी हो रहा है। कल भी मैंने प्रचार किया और आज भी ये प्रचार की शुरुआत यहाँ से की है। तो मैं आप लोगों को इतनी सातों की सातों सीटें ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से चुन के आ रही है, इसमें कहीं पर भी कोई शंका नहीं है। अरे दिल्ली के लोगों को ये पता है कि झूठे का समय समाप्त हुआ है, सच्चाई की साथ देने की बारी है। जो देश के हित में काम कर रहा है अब उसके साथ खड़े होने की बारी है। तो आप लोगों को मैं जरूर विनती करूंगी, जिस दिन मतदान होगा उस दिन, मतदान के दिन आप लोगों की जो माथे पे बिंदी लगाकर टीका लगाकर अपने समाज को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, अब आपकी जवाबदारी है। सिर्फ नारों से कुछ नहीं होगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के लिए ये मैदान आपका इंतजार कर रहा है। जिस दिन मैदान में उतरकर हर घर का मतदान पड़ना चाहिए, झूठे को ये दिखाना जरूरी है। जो सच के साथ रहेगा जनता उसके साथ खड़ी होगी और एक साथ मेजॉरिटी से हमारे मल्होत्रा जी को पूरे दिल्ली में सबसे ज्यादा मतदानों से जिताकर आप पार्लियामेंट भेजेंगे। अच्छा, मल्होत्रा जी के चिन्ह का नंबर क्या है, सिंबल का नंबर क्या है, क्या नंबर है, क्या नंबर है? अरे नंबर 3 है, पर मल्होत्रा जी एक नंबर है। क्या ईमानदारी, मेहनत, लोगों के साथ संपर्क, अपने पक्ष के कार्यकर्ताओं को सबसे श्रेष्ठ रखने का जो कर्तव्य पिछले कई वर्षों से वो पार्टी के द्वारा कर रहे हैं। तो मैं आपको जरूर विनती करूंगी, आने वाले चुनाव के दिन में सब चीजें बाजू में रख के सच के साथ खड़े रहने का, महिलाओं के सम्मान करने वाले देश के प्रधानमंत्री के साथ 33% आरक्षण देने वाले, महिलाओं का सम्मान बढ़ाने वाले हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी के साथ मल्होत्रा जी उनके परिवार के सदस्य कर ये मैदान में उतरे हैं। तो मैं आपको विनती करूंगी कि उस दिन मेजॉरिटी से इनको मतदान करके जिताइए। इतना ही कहती हूँ, एक बार जोरदार जय श्री राम, जय श्री राम। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, ये युवा मोर्चा अपनी जी उनका अभिनंदन स्वागत किया। राहुल भाई, राहुल भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। बाकी इनसे पूछ लेते। हाँ जी, क्या कह रहे हो, आपकी क्या राय है? बहुत बढ़िया रहा है, सही हो रहा है। मोदी का काम समझ में आ रहा है, राहुल गांधी की बात समझ में आ रही है? जी
मोदी जी ठीक है बिल्कुल। राहुल गांधी कह रहा है गरीबी खटाखट खत्म करानी है तो मुझे जिताओ। हैं? वो खुद ही गरीब होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। उसको ही कुछ दे दे, वो किसी को क्या देगा। वो कह रहा है 8,500 रुपये खटाखट खटाखट फटाफट। अमीरों की स्कैनिंग कराऊंगा खटाखट। बड़ी लंबी लंबी बातें हो रही है। और केजरीवाल का क्या समझ में आ रहा है, ये इतना घड़ी तमाशा है, कौन सा विकास डेवलपमेंट कर रहा है? कोई नहीं, कोई विकास नहीं होगा। सारी दिल्ली को इन्होंने शराब में डुबो रखा है। इनकी कोशिश ये थी कि जो नहीं पीता वो भी पीने लग जाए। जो पीता था पौवा उसको अड्डे पे ले आए थे, अब बंद हो गई है। वो परेशान हो रहा है अड्डे वाला कि मैं कहाँ से लाऊं पैसे। अब इन्हीं की सांसद ये स्वाति मालिया, उसके साथ इतना सब कुछ किया, अब कह रहे बीजेपी मिली हुई है। बीजेपी कहीं वो है। और अपने को देखो जी सुरक्षित रखना है, देश को सुरक्षित रखना है तो बीजेपी को ही आना चाहिए, क्योंकि ऐसा है छोटे मोटे कामों से तो कुछ होना नहीं है। काम इतने ज़्यादा फैले हुए हैं कि वो यही ठीक कर सकते हैं। एक मजबूत सरकारी अपने दम पे ठीक कर सकती है। नहीं मैं आप पार्टी कह रहा हूँ करता था केजरीवाल, कह रहा डर गया मोदी मेरे को जेल में डाल रहा है, सत्तानाशा बन गया है। और स्वाति मालिया इसकी उसको वो कह रहा है बीजेपी मिली हुई है, क्या होगा? मोदी क्यों डालेगा? ईडी है, अलग डिपार्टमेंट है। ईडी अपना काम कर रही है और फिर जो न्यायाधीश है वो भी देख रहे हैं। वो उन्होंने साफ कह दिया, क्यों जी, जज ने साफ कह दिया कि जो इनकी गिरफ्तारी है वो वैध है। हर तरह से टटोल लिया। अभी स्वाति मालिया वाला जो केस हुआ है इसमें क्या समझ में आ रहा है, क्या कहानी है? इस केस में इनका रचा वही ड्रामा है। वो कह रहे हैं केजरीवाल के इशारे पे हुआ सारा केस। हाँ, इनका रचा वही ड्रामा है। इनका रचा वही ड्रामा है। अब आपस में इनकी क्या वोट थी अंदर ही अंदर। कह रहे बीजेपी से मिल गई वो स्वाति मालिया। हाँ, मिल गई होगी। बीजेपी से कैसे मिल गई बताओ? ऐसे कैसे मिल जाएगी? अभी तो कोई ऐसा वक्तव्य कहीं से आया नहीं है। नहीं मिलने का क्या मतलब, मारपीट करोगे? हाँ, मारपीट करोगे, और वो भी लेडीज पे, और वो भी जो तुम्हारे साथ 10 साल से लगी हुई है। 10 साल से इनकी पार्टी में तो है। वो तो पता रहा पहले से ही है, एनजीओ चलाते थे जरा कब से उसके साथ है। हाँ, ये किसी का सगा है कि नहीं? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं है। यही बात है। आपने मुंह की बात छीन ली। ये है कुछ लोग, बहुत धन्यवाद सर। ये है कुछ लोग जो हैं इस मार्केट में, उनकी राय। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट है तो राय हुई। ये शेख साहब हैं। हाँ शेख साहब, क्या कहोगे? ये क्या कह रहे हो तुम लोग? किसकी सरकार बननी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? कौन आना चाहिए? मोदी। हमें कौन सा कोई खाने को दे रहा हमारी वोटिंग लिस्ट में? ये तो जो कौन देगा खाने को? कोई ना दे रहा। तो आएगा तो सही कोई ना कोई। कौन आएगा? कोई भी आए, जो भी आ जाए। योगी आना चाहिए। योगी बाबा आना चाहिए भाई। योगी बाबा आना चाहिए। और केजरीवाल इतना जोर लगा रहा है। केजरीवाल के बस की कुछ नहीं है। बस कुछ नहीं है। वो पैरोल पे है, दोबारा से 1 जून को अंदर जाएंगे। 2 जून को? अच्छा 1 जून को। अच्छा 2 जून को जाएंगे। बहुत बढ़िया। दोबारा अंदर जाएंगे। क्या किया उसने? किया है गड़बड़? कुछ नहीं किया है, क्या लग रहा है? गड़बड़ का है, जब तो अंदर हो गए, ऐसे अंदर हो जाएंगे। मैं चोरी नहीं करूँगा, ऐसी कोई थोड़ी ना वो कर देगा। और स्वाति मालिया के साथ जो हुआ हमारा मीटिंग, उसका क्या विचार है, क्या लग रहा है? पता नहीं, इतनी न्यूज़ नहीं देखते, थोड़ी बहुत न्यूज़ देखते हैं। चलो ठीक है, आओ भी ऐश करो। संजय गौर जी का, जयगोपाल वर्मा जी का, भारत गौर जी का, हितेश गिरी जी का और हमारे भाई जी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये हमने आप लोगों को कुछ लोगों की राय दिखाई और रोड शो दिखाया जिसमें नवनीत राणा जी थे। ये आज का पहला रोड शो मैंने देखा, ज़बरदस्त। वाकई चेहरे के ऊपर जो भाव थे वो देखते ही बन रहे थे। नवनीत राणा वाकई शेर है। क्या कहोगे सर, कुछ कहना है किस बारे में? चुनाव के बारे में? क्या चल रहा है? 5वां फेज कल है, कहना क्या में दम है? जो जीत के आएगा सामने आ ही जाएगा, जो हारेगा बातों में दम लग रहा है। सेंटर में तो मोदी साहब ही सही हैं। अच्छा। और स्टेट में अपना केजरीवाल जी सही हैं। अच्छा। फिलहाल तो मोदी साहब का ही बोलबाला नजर आ रहा है। केजरीवाल साहब इतना सब कुछ हो रहा है, कोई वो सांसद उनकी जो है वो पिटपिटा गई, पहले तो शांत बैठ रहे हैं, अब कह रहे हैं बीजेपी मिल गई है। उसके बारे में क्या विचार है? सब बीजेपी की वो है, मिली भगत है, जो करवा रहा है बीजेपी करवा रहे हैं। तो इसको भी सांसद को भी सांसद ये जो श्वेत क्या नाम है, स्वाति मालीवाल के बंद कमरे में क्या हुआ क्या नहीं, कुछ किसको क्या पता है? ये तो ये कह रहे हैं बीजेपी से मिल गई है। बीजेपी से क्या मिल गई? सांसद बनाया इन्होंने, बीजेपी से वो मिल गई। वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ। बीजेपी की तरफ से कुछ ऑफर मिला होगा या बीजेपी ने कुछ शर्तें मंजूर करी होंगी,
जिसकी वजह से वो उसने हामी भर दी। पहले तो एफआईआर के लिए मना कर रही थी वो, अब एफआईआर भी करवा रही है। अब उसने कहा था कि पहले आप कार्रवाई करो केजरीवाल साहब, उसके ऊपर जो वैभव करके जो पीए तो वो बैठी रही, वेट कर दी, इन्होंने उसको कार्रवाई करने जाए, उसे लेके घूम रहे। फिलहाल तो ऐसे वक्त पे कोई भी पार्टी अपने जो मुलाजिम है उनके लिए कुछ भी वही ये इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार इनको माना जाता है। हाँ। ऐसे मौके पे ये घटना चाहे कुछ भी है, हाँ। अगर कुछ भी है तो ये कौन सी तरकीब है, ये क्या है, ये बौखलानापन नहीं है तो क्या है? ऐसे मौके पे इस तरीके की चीजें होना, ऐसे मौके पे जानबूझ के करवाया जा रहा है सारी चीजें। उनके घर पे होना, उनको तो देखना चाहिए ना कि भाई ऐसी चीजें करने की क्या जरूरत है। बंद कमरे में क्या हुआ किसी को क्या पता अभी फिलहाल तो ये तो वीडियो सारी डिलीट कर दी है, सारी डिलीट मार दी है। लेकिन बात सच ये है कि इस वक्त सिर्फ जानबूझ के मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिसकी वजह से पार्टी कमजोर बने अपना केजरीवाल की। लेकिन ये एक भी सीट है ही नहीं, कमजोर क्या बनेगी? सीट तो सेंटर के लिए तो कोई भी सीट नहीं मिल पाएगी इसको। हाँ, एक आधा सीट कोई खींच ले, एक आधा 2 सीट कोई खींच ले, लेकिन वो बात सच है कि वो सेंटर में तो नहीं जीत पाएगा किसी भी मतलब है ही नहीं कि वो सेंटर में आ पाएगा। लेकिन हाँ, स्टेट में उसके लेवल का बंदा नहीं है। क्या काम किया है या मतलब कुछ है, लगता है इतना घोटाला की बात हो रही, कुछ है कि बिल्कुल देखो घोटाला, कट्टर ईमानदारी है। राजनीति जो है इतनी गंदी चीज़ है, जो बताया जाता है वो होता नहीं है, जो होता है वो बताया नहीं जाता। नहीं, वैसे क्या लग रहा है इतनी सब चीज़ें अब तो सब सोशल मीडिया की वजह से हर एक के पास तकरीबन सारी अपडेट है, लोगों ने माइंड सेट बना रखा है। मीडिया लगता है वैसे देख के कि इनके है कुछ गड़बड़ किया हुआ है कि बिल्कुल ईमानदार है? देखिए, कहीं पर जब आग लगी तभी धुआं होता है, सच बात तो ये है। लेकिन जहाँ कहीं चिंगारी होती है उसको आग बनाई जाती है। सच बात तो ये है कि कुछ हुआ भी होगा, लेकिन क्या सारे के सारे नेता सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही करप्ट है, बीजेपी करप्ट नहीं है? हमारे ब्रजभूषण जी हैं, जो ब्रजभूषण शर्मा जी जो हमारे जो खेल मंत्री रहे, उनके खिलाफ क्या क्या हुआ, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया। नेपोटिज्म की बात करते थे तो नेपोटिज्म में आज उन्हीं के लड़के को पार्टी की वो सीट दी गई, उनकी रद्द कर दी गई तो उनके बेटे को दे दी गई। क्यों? जब नेपोटिज्म की बात कर रहे हो तो उनके घर में क्यों दी गई? नेपोटिज्म पे तो फिर लंबी बहस हो जाएगी, लंबी बहस हो जाएगी। पूरा का पूरा परिवार लगा सबको दे बस। और यहाँ एक जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल राजनाथ का लड़का दिखाई देता है, नेपोटिज्म की कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्या लग रहा है ईमानदारी वाली बात इनमें? लोग कह रहे हैं कि अब पर्दा हट रहा है, वो वाली बात नहीं है जो केजरीवाल जी के लिए। हाँ, देखिए, कुछ ना कुछ तो करप्ट किया ही उसने गलत। ऐसा नहीं है कि ना किया। मैं भी कह दूं कि बिल्कुल साफ सुथरा है। राजनीति में कोई साफ सुथरा नहीं। राजनीति में आकर जो अपोजिट होता है हमेशा ही, जो विपक्ष में होता है वो हमेशा ही गलत होता है, और जो पक्ष में होता है हमेशा सही होता है। हर टाइम विरोध की बात, पब्लिक का काम हो पाएगा ऐसे? हर टाइम विरोध। काम हुआ भी है, ऐसी बात नहीं। जब लेकिन उसको काम नहीं करने गया तो बंदा, कहते हैं ना, जब बंदा बगला जाता तो उसे पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूं। बना लिया, क्या नहीं काम करने दिया उसने, बना लिया शीश महल बनाया में भी गड़बड़, हर तरीके के कानून का उसने कौन सा ऐसा ही नहीं, वो कुछ भी कौन सा ऐसा उसको काम नहीं करने दिया गया। इतनी है, फिर कहता स्कूल चमका दिया, मैंने अस्पताल चमका दिया, काम करने नहीं दिया गया, और क्या करता भैया? नेता कोई भी ऐसा हो जिसने, होता है काम नहीं करने दिया गया, इतना कुछ कर लिया उसने। जिसने नेता, कोई भी नेता ऐसा बता दो जिसने राजनीति में आके उसने अपने घर का या अपनी पर्सनल को डेवलप ना किया होगा। आया किस लिए थे? यही तो कह के आया था कि वो भी कांग्रेस भी चोर, बीजेपी भी चोर। तो यही बस रही है ना, हमें तो देखो बीजेपी खाने दे रही ना, दे रही है। यही चीज तो कहना चाह रहा हूँ। जो छवि थी इसने तो अपनी बिगाड़ ली ना। राजनीति ही गंदी है। आते ही शायद उसको भी पर लग गए। सच बात तो ये है। खैर, गलत काम उसने भी किए हैं। जल्दबाजी कुछ ज्यादा नहीं हो रही है? जल्दबाजी कुछ ज्यादा कर दी। अच्छा, राहुल गांधी के बड़े बड़े बयान है, उनके ऊपर क्या विचार है? कोई कह रहे हैं महंगाई खत्म कर दूंगा, कभी कह रहे हैं स्कैन कराऊंगा रईसों के पैसों के जितने भी हैं, राहुल गांधी सब में बांटे। राहुल गांधी के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ, आपको उस चीज के लिए फर्क पड़ेगा? नहीं, क्या विचार? देखो, छवि के बारे में लोगों ने छवि जमीन पे पूछने का कारण यही है कि एक्चुअल में इतनी सब चीज देखने के बाद किसी की क्या छवि बनती है। ऐसा है, राहुल गांधी तो यूं बुखलाया हुआ, उसे लग रहा था कि ये मेरी सरकार है, ये मेरी विरासत थी। मतलब जिसको छीन लिया गया, जिसको मोदी ने छीन लिया। गांधी परिवार सोचता था कि विरासत में मेरे बच्चे ही इस गद्दी के राजा बनेंगे, तो वो गलत, वो सिद्ध नहीं हुआ, तो वो बौखलाया घूम रहा है। तो जो मर्जी कहता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह देगा कि आलू में से सोना निकालूंगा, कहने के लिए कुछ भी कह देगा। अच्छा, एक पास में हमने नॉर्थ ईस्ट से कन्हैया कुमार को लेके आए हैं कांग्रेस वाले, अच्छे से बड़े बड़े नेताओं को साइड में कर दिया उन्होंने। कन्हैया कुमार वही इसी की बात कर रहे हैं जिसने बोला था कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे हजार। बोला था या ग्रुप में था, जो भी था, बोला था ना। 2 साल की पढ़ाई 10 साल में करते, कांग्रेस लाई है ना, फ्री की मौज। कांग्रेस कह रहा हूँ, अच्छे बड़े नेताओं को साइड में कर दिया इन्होंने। तो कांग्रेस लाई है। कांग्रेस खड़े ही ऐसे लोगों को करती है जो हिंदुस्तान को खत्म करना चाहती है।
तो आप इसके बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो मैं अपने मुखौल उड़ाने के बराबर होगा, लंबी बहस हो जाएगी। चलिए धन्यवाद। फैमिली तो दोस्तों ये थी कुछ लोगों की राय। मैं हूँ कृष्णा नगर की मार्केट में, यहाँ पे रोड शो था नवनीत राणा जी थे, जो हर्ष मल्होत्रा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो यहाँ पे कुछ लोगों की राय मैंने आपके सामने रखी, जो भी जिसका जो मंशा थी, और आपको रोड शो दिखाया और नवनीत राणा की दमदार स्पीच, वाकई शेरनी का एहसास हो रहा था बोलने में, जो तेवर थे आप भी नोट किया होगा, आपने भी नोट किया होगा। तो ये थी आज वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो आई पसंद तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।